अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरी इस वीडियो से काफ़ी लोग इख्तलाफ करेंगे, लेकिन पहले मेरी पूरी वीडियो सुन लीजिएगा, उसके बाद आपने जो कुछ कहना हुआ कह दीजिएगा। आजकल जो कि पाकिस्तान के हालात हैं, जिसमें हम आर्मी के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, जुडिशरी के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, शख्सियात के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूं कि जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूं कि आज का अगर आप टिक टॉक पे जाए ना, तो आम बंदा जो एथिक्स का हया रखता है या फिर थोड़ी शर्मो हया वाला है ना, वो टिक टॉक की ब्रॉड वगैरह पे नहीं जाएगा। जिस तरह एक हमारे एक मोहतरम है, काफ़ी पीटीआई के जाले हैं, कोई शक नहीं है पीटीआई के जाले हैं, के नाम से उनका जो है ना बना हुआ है, 1 लाख उनका फॉलोअर भी है। लेकिन मैंने जब भी देखा है ब्रॉड पे जाते हैं, ब्रॉड पे जाके तो जनाब आगे से कहते हैं जी माइक बंद कर ले, गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। यार हम लोग अगर बैरूने मुल्क में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हमारा मकसद इस्लाह है, इस्तिलाह है, इस्लाह भी इस्तिलाह भी, और उनको बस मोटिवेट करना है, गाइड करना है, उनको गलतियों का एहसास दिलाना है, उनको गालियां निकालना नहीं है। 2 बंदूक की लड़ाई हो जाए, दोनों ही जनाब गालियां निकालना शुरू कर दें, तो लोग किसकी इज्जत करेंगे? जो साइड पे खड़ा है, दोनों को कहें दोनों ही जो है वो के चवल है, बदनस्ली है। लेकिन अगर एक बंदा गालियां निकाल रहा है और दूसरा बंदा उसकी सलाह कर रहा है या बड़े तरीके से डील करने की कोशिश कर रहा है, तो बंदा उसी को तारीफ करेंगे जो कि खामोशी से गाली निकाले बगैर उसकी सलाह कर रहा है या खामोश हो गया है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानी आर्मी से हम इनकार ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मुल्क की आर्मी है, हम लोग इन्हें 74 साल से इज्जत दे रहे हैं और देनी भी है। आगे जब ये पॉलिटिकल मामला ठीक हो जाएंगे फिर हमने लोगों को इज्जत देनी है। हमने अगर क्रिटिसाइज करना है तो उन महसूस शख्सियात को करना है, बेशक वो जर्नैल है या फिर जस्टिस है या कोई ब्यूरोक्रेट है या कोई सियासतदान है। लेकिन जब भी हम किसी से बात करें, किसी को समझाने की कोशिश करें, तो क्या समझते हैं कि हम जब उसको गाली निकाल के बात करें कि तो वो हमारी बात को असर लेगा? नहीं। जब उसे कहेंगे कि मेरे भाई, मेरे जनाब वीर, मेरे दोस्त, मेरे मुल्क के बासी, मेरे मुल्क के जनाब शख्सियत, बतौर चीफ जस्टिस, जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनाब ब्यूरोक्रेट, जनाब डीसी, जनाब सियासतदान, जनाब वज़ीर आज़म, जब इस तरह से बात करेंगे तो उसके बाद हम अपनी बात सुनाएंगे, तो फिर जो उसके अंदर थोड़ी सी हुई हमदर्दी अवाम के लिए, तो जनाब वो लाजमी और लाजमी सोचेगा। अगर ना हुई तो आपको भी पता है कि हज्जाज बिन यूसुफ का आपने वाक़या तो सुना है कि वो बंदा रोजाना तहज्जुद के बाद 10 पारों की तिलावत किया करता था, 10 पारे रोजाना पढ़ता था। लेकिन लोगों पे जुल्म की वजह से जब उसके ऊपर अजाब आया तो उसकी जो आंतों में कीड़े पड़ गए और उसका पेट जो है ना गल सड़ गया, जो आपको मालूम है बहुत सख्त किस्म का अजाब आया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे टिक टॉक पे बैठे हुए लोग हमारी मुल्क की आर्मी को गालियां निकाल रहे हैं या जुडिशरी को गालियां निकाल रहे हैं या फिर सियासी शख्सियात को गालियां निकाल रहे हैं, यार मैं अगर किसी का कोई बंदा बात करे तो मेरे पहले व्लॉग देख ले कि मैं किस तरह की बात करता हूँ। मैं किसी भी जिस पार्टी की सपोर्ट करता हूँ आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। मैं भी बात करता हूँ फौज के खिलाफ, मैं भी जुडिशरी के खिलाफ बात करता हूँ, सियासतदानों के खिलाफ बात करता हूँ, लेकिन मेरे अल्फाज में उस तरह की बेतकल्फी नहीं होती जो कि हमारे इधर टिक टाकर जो है ना बात करते हैं। और इतने सीरियस ये लोग हैं, मुझे इनसे भी ये होती है कि जब इनको ब्रॉड पे देखें तो जनाब अजीब से औरतों के साथ जनाब बड़े अजीब से वाहियात हो जाना या अपने अर्निंग कमाई करने के तरीके बनाए हुए हैं। अगर आप हमारे मुल्क से मुहलस हैं, आप अगर पीटीआई के सपोर्टर हैं, इमरान खान को चाहते हैं, तो क्या पैगाम दे रहे हो कि बतौर कारकुन साबित करना चाह रहे हो कि हम लोग इतनी वाहियात बातें करते हैं? बराए मेहरबानी इन लोग जो कि कर रहे हैं, हज्जाज बिन यूसुफ का आपको मैंने वाक़या सुना दिया है। फिर आपके इसके बाद जो लोग इस तरह के वाहियात काम करते हैं, जिस तरह हमारी मरियम नवाज साहिब है, सब लोगों को पता है कि ये औरत जो है ना फर्स्ट वीडियो बना के सर्कल करने में बड़ी मशहूर है। अब बेशक वो वज़ीर आला बन भी गई है, लेकिन लोगों के अंदर उस औरत की कोई इज्जत नहीं है। इज्जत किसकी है? जिसने मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। सनम जवेद भी बातें करती है, लेकिन वो भी अपने एक दार में रह के। लेकिन इस तरह से ना करें कि गालियां निकालें या फिर बहुत ज्यादा हद से आगे चले जाएं कि बंदा फैमिली में बैठ के आपको सुन ना सके, या फिर इंडिविजुअल बंदा भी जब आपको सुने तो फौरन स्किप कर दे, यार ये कौन सा घटिया सा बंदा आ गया है। बस यही कहना था। हमारे मुल्क की आर्मी भी हमारे लिए फख्र है। अच्छे लोग
ہمارے ملک کی آرمی جب اچھا کوئی لیڈر آ جائے گا انشاءاللہ عمران ہاں باہر آئے گا تو یہ بھی اپنے رول پہ آ جائے گی، اقتدار میں آ جائے گی۔ ہم کس بندے کن لوگوں نے اس کو جو آگے لائے ہیں، کن لوگوں نے ان کو اتنی ویلیو دی ہے کہ وزیر اعظم بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے؟ ہم لوگوں نے۔ یہی لوگ ہم تھے جو 2-3 سال پہلے سے کہتے تھے ہماری آرمی ہمارے لیے فر ہے، ہم جان بھی قربان کر دیں گے، لیکن جب ان کی سمجھ آئی، ان کو بھی سمجھ آ گئی، ان کو ہم نے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ جب کسی کو کندھے پہ بٹھایا ہو نا تو بڑے آرام سے اتارنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر کندھے پہ بیٹھا ہو، اس کے ہاتھ میں بندوق بھی ہو، تو پھر جناب وہ تو آپ پھینکیں گے تو آپ کو گولی مارے گا۔ تو اگر آپ نے اس کو بندوق سمیت نیچے اتارنا ہے نا تو بڑے طریقے سے ولات لا کے نیچے لائیں، جب نیچے اتر جائے تو اس کے بعد کہیں کہ ہاں بھائی اب تمہیں ہمارے کندھوں پہ ہماری جگہ نہیں ہے، تم اپنے لیول پہ رہو، جو تمہارا فرض ہے وہی ادا کرو۔ یہ صاحب ہے کہ برائے مہربانی ان معاملات میں گالی گلوچ یا اخلاقیات کے دائرے سے باہر نہ نکلیں۔ فی امان اللہ۔